हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जय राधा माधव में। मैं अमिता आज आप सबको लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी कथा सुनाने जा रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा या उनका प्राकट्य कैसे हुआ। आज ये कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। आगरा ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे और उनका नाम था कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था, नाम था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक बहुत ही प्यारा विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन कुंभन दास जी को वृंदावन से भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया। उनके मन में विचार आया, अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाया करूंगा और वृंदावन से कथा करके रोज घर वापस लौट आया करूंगा। ऐसा करके भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। तो उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को समझा दिया कि मैंने ठाकुर जी का भोग बना दिया है और तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। ऐसा कहकर वे वृंदावन चले गए। अब ठाकुर जी के भोग का समय हुआ तो रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और सरल मन से आग्रह करने लगा, हे ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उसके बाल मन में यही छवि थी, जैसे हम खाते हैं वैसे ही ठाकुर जी भी साकार रूप में आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे। रघुनंदन ने बार बार आग्रह किया लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही था। अब रघुनंदन उदास हो गया। उसने रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी बालक का प्रेम देखकर प्रसन्न हो गए और बालक का रूप धारण किया और भोजन करने के लिए बैठ गए। रघुनंदन यह देखकर प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी भी वृंदावन से लौट आए और रघुनंदन से पूछा कि भोग लगाया था आपने ठाकुर जी को। तो रघुनंदन ने कहा, हाँ पिताजी भोग लगाया था। कुंभन दास ने पुत्र से भोग प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि पुत्र को भूख लगी होगी, उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो रोज का यही नियम हो गया। कुंभन दास जी ठाकुर जी के लिए भोग की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब कुंभन दास जी प्रसाद मांगते तो रघुनंदन का एक ही जवाब होता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया। कुंभन दास को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने इस बात की सच्चाई जानने की सोची। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और रघुनंदन को भोग लगाने को कहा और छुप कर देखने लगे कि रघुनंदन आखिर करता क्या है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी उसकी पुकार सुनकर बालक रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और ठाकुर जी के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू था जो मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। तो भक्तों, इस प्रकार हुआ लड्डू गोपाल जी के विग्रह का प्राकट्य। आशा करती हूँ आपको ठाकुर जी की, आपको लड्डू गोपाल जी की यह कथा अच्छी लगी होगी, आपको सुनने में आनंद आया होगा। मैं आगे भी आपके लिए यूं ही लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी कथाएं लेकर आती रहूंगी। राधे राधे दोस्तों।